2025 की शुरुआत बस्तर के लिए काफ़ी बुरी रही और बुरी 1 जनवरी से ही हुई, क्योंकि सबसे पहली खबर, सबसे बुरी खबर, सबसे दिल को दहला देने वाली खबर ये थी कि मेरे सबसे अभिन्न मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे जो अभिन्न साथी हैं बीजापुर के, मुकेश चंद्रकार, उनकी हत्या कर दी गई 1 जनवरी को। और ये दिन बीता भी नहीं था कि 6 जनवरी को फिर माओवादियों ने बम ब्लास्ट किया। इस तरह से 2025 की जो शुरुआत है वो काफ़ी दुखदायी रही। लेकिन जो घटना हो चुकी उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन रायपुर से एक बड़ी खबर आई है, वो मुकेश चंद्रकार से जुड़ी हुई है। क्या है, इसे भी सुन लीजिए। कारण ये है कि ये सबको जानना जरूरी है। मुकेश चंद्रकार ने जिस खबर को बनाने में योगदान किया था, मतलब उनके जरिए वो खबर बनी थी एनडीटीवी में, उस खबर पर एक बड़ा असर हुआ है मुकेश के चले जाने के बाद। एक प्राण के चले जाने के बाद, एक जीवन के समाप्त हो जाने के बाद 4 पन्नों के कागज़ आए हैं। मुझे लगा आपको बताता चलूं कि क्या हुआ है। एक रायपुर से जानकारी आ रही है, हमारे साथी ने भेजी है इस जानकारी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बीजापुर में गंगालूर से नेलसनार तक घटिया सड़क बनाने का जो मामला था, इसमें लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक रिटायर अधिकारी के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है, दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बीजापुर लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता बीएल ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी आर.के. सिन्हा, उप अभियंता जीएस कोडोपी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आर.के. सिन्हा और जीएस कोडोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और निलंबित करके बिना गुणवत्ता के सड़क निर्माण और भ्रष्टाचार के लिए जांच के मामले में इनके खिलाफ प्रमाण भी मिले हैं। ठेकेदार व हमारे जो साथी मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्रकार का जो टेंडर है उसे पहले ही निरस्त किया जा चुका है और निरस्त गंगालूर से नेलसनार तक की 52.40 किलोमीटर की सड़क बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। वो जो एसआईटी की टीम गठित की गई, एसआईटी मतलब वो जो जांच टीम गठित की गई थी सरकार के द्वारा 4 सदस्यीय, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दिए गए हैं और इसी रिपोर्ट के बाद हमारे साथी की हत्या हुई थी, ये जानकारी आई। 4 पन्ने की चिट्ठियाँ हैं, ये चिट्ठियाँ भी आपको पढ़ देता हूँ, स्क्रीन में भी दिखाता हूँ। देखिए, ये सरकारी चिट्ठियाँ हैं छत्तीसगढ़ शासन की, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन के द्वारा जारी किया गया है, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर में, जिसमें यह लिखा गया है कि आरआरपी 1 एलडब्ल्यूई योजना अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत कार्य नेलसनार कोडोली मिरतुर गंगालूर मार्ग कुल 52.40 किलोमीटर के संबंध में संदर्भ है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का ज्ञाप क्रमांक 188/स्थापना/2024 दिनांक 17/1/2025 लिखा है। आरआरपी 1 एलडब्ल्यू योजना अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत कार्य नेलसनार कोडोली मिरतुर गंगालूर मार्ग कुल लंबाई 52.40 किलोमीटर के कार्य के संबंध में गठित जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पाई गई गड़बड़ियों के गंभीर होने एवं संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत होने के कारण सड़क निर्माण में शासकीय राशि के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन देने एवं ठेकेदार निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। अतः नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ियों, गंभीर भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर शासकीय राशि के अपव्यय एवं जानबूझकर गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किए जाने के कारण बीएल ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, आर.के. सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी एवं जीएस कोडोपी उप अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, पीसीए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर तत्काल विभाग को सूचित करें। माफ़ी चाहूँगा, इस जो आप जो पढ़ रहे हैं, जो पन्ने देख रहे हैं, जो कागज़ देख रहे हैं, उनमें इन सभी अधिकारियों के नाम के आगे श्री लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी इच्छा नहीं है उनके नाम के आगे मैं श्री संबोधित करूं। दूसरा पन्ना और है, सरकारी ये भी दस्तावेज है। इसमें लिखा हुआ है कारण बताओ सूचना पत्र है, जिसमें इसी सड़क को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है और ये कारण बताओ नोटिस दिया गया है बीएल ध्रुव, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ये प्रभारी कार्यपालन अभियंता रहे हैं लोक निर्माण विभाग के संभाग बीजापुर के। ये जो आप कागज़ देख रहे हैं 15 दिवस के समयावधि के
अंदर इनको कारण बताओ नोटिस देना होगा इसी सड़क के माध्यम से। तीसरा जो पन्ना है सरकारी, इस पे क्या लिखा है ये भी पढ़ लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए हमारे साथी ने जान दी है, मतलब मर जाएंगे तब जांच होगी। ये लिखा है मुआ ओवरब्रिज रायपुर में डामरीकरण कार्य में शिकायत के संबंध में माननीय ये अच्छा देखिए मुआ का भी एक आदेश आया है, जो बीते दिनों एक मुआ में भी एक सड़क ओवरब्रिज को लेकर शिकायत हुई थी, उसको लेकर एक कागज़ है। और एक और है, हाँ ये चौथा पन्ना जिसमें लिखा RRP LWE योजना अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत कार्य नेलसनार कोडोली मिरतुर गंगालूर मार्ग कुल 52.40 किलोमीटर के कार्य के संबंध में गठित जांच दल मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र एवं अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग बस्तर मंडल के साथ दिनांक 8/1/2025 एवं 9/1/2025 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न मुख्य कमियां पाई गई। पहला, मार्ग के निर्माण कार्य में किलोमीटर 29 से 32 एवं 52 से 10 तक कुल 4.20 किलोमीटर BT कार्य में अधिकांश जगह सील कोट उखड़ गए हैं, जो DLP 6/2025 तक में है। दूसरा, किलोमीटर 41/2 से 50/10 मार्ग में विभिन्न फ्लोरिंग में 41/10, 42/2, 42/6, 42/8, 42/10 इस तरह के तमाम में सड़क तहत सिंक फोटोज उत्पन्न हो गए हैं। ये उनका टेक्निकल वर्ड है, जो आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, जो जान रहे होंगे, जो DLP 6/2025 तक में है। तीसरा, किलोमीटर 28/4 से 30/6 एवं 40/2 में पुल के अप्रोच स्लैब में बैक फिलिंग मटेरियल और पुअर कंपोनेंट, साथ ही साथ जो सेटल्ड हो गया है, ख़राब सामान का उपयोग किया गया है, ख़राब मटेरियल का उपयोग किया गया है। अंग्रेजी में थोड़ा सा कम पढ़ पाता हूँ, बाकी आप पढ़ ही रहे होंगे। इस प्रकार निर्धारित मानक एवं मापदंड का पालन किए बिना ही कार्य कराया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अधिकार का दुरुपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा कर अपने वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत RK सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी और GS कोडोपी उपअभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर निर्धारित किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भत्ते की पात्रता होगी। एक बड़ी कार्रवाई है जिसके लिए हमारे साथी ने जान दी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, उन जिम्मेदार अधिकारियों को बताता चलूँ कि ये एक जान चले जाने के बाद एक मैसेज ज़रूर है, एक पॉजिटिव मैसेज कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हर भ्रष्टाचार की जांच के लिए क्या हमको हमारे एक साथी को बलिदान देना पड़ेगा, एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि केवल गंगालूर से नेलसनार की ये 52.40 किलोमीटर सड़क का ही मसला नहीं है। मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने बस्तर के कई सड़कों पर रिपोर्टिंग किया है और उस सड़कों की रिपोर्टिंग के दौरान ही मेरे मन में ये टीस उठी, तब मैंने इस लाइन को बोला कहीं पर कि केवल बस्तर की सड़कें हैं जहां पर गिट्टी, मुरूम, डामर, रेती के अलावा जवानों का खून भी सींचा जाता है, तब जाके बस्तर की सड़कें बनती हैं। और बस्तर में काम करने वाले बेशर्म ठेकेदार, माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों को लेकर कि बेशर्म ठेकेदार उन जवानों के खून का सम्मान नहीं करते और इतना गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करते हैं कि खून सूखने से पहले सड़क उखड़ जाती है। अब तो इस जवानों के खून के साथ पत्रकारों का खून का भी जिक्र मैं बखूबी इसमें कर सकता हूँ, जिम्मेदारी से कर सकता हूँ, हक से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथी पत्रकार का खून भी सींचा गया है उस सड़क पर, तब जाके वो सड़क बनेगी। और सिर्फ एक सड़क नहीं, जितनी सड़कें निर्माण हुई हैं, जितनी सड़कें LWE की जो निर्माण हो रही हैं, अंदरूनी इलाकों में जो सड़कें निर्माण हो रही हैं, सड़क बनाने वाला ठेकेदार इतना पैसा कमा लेता है कि अब वो चांद पर ज़मीन खरीद सकता है। जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनके तो घर द्वार नष्ट हो जा रहे हैं, इमरती कीमती पेड़ अलग काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को आप अलग नुकसान पहुंचा रहे हैं नक्सलवाद के नाम पर।
इस तरह से अंधाधुंध जंगल काटा जा रहा है जिसे देख लेंगे तो दिल दहल जाएगा। जंगल के विषय में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि याद कीजिए कोविड आया था तो इसी ऑक्सीजन के लिए आप कितना तड़पे थे। अब आप हंसिएगा मत कि वो सिलेंडर का ऑक्सीजन अलग है साहब और ये पेड़ों का ऑक्सीजन अलग है, तो दोनों ऑक्सीजन एक है। पैक करके रख लीजिए, अस्पताल की अलग बात है। लेकिन आपको बताऊं कि अबूझमाड़ के किसी भी आदिवासियों को मैंने कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पते हुए नहीं देखा, क्योंकि 5000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ जंगल, वहाँ किसी को मैंने नहीं देखा कि वो जंगल में वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घूम रहे हों एक गांव से दूसरे गांव पैदल। ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको, क्यों नहीं पड़ी? सोचिएगा, विकसित लोग आप सोचिएगा, आप चांद पे हैं। ये बता रहा हूँ कि ये एक सड़क पर कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई हुई है मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी प्राथमिक जानकारी है। लेकिन जितनी सड़कें हैं सबकी जांच करा लेंगे तो सारे ठेकेदार जेल में होंगे, सारे जो अधिकारी हैं वो जेल में होंगे और पत्रकार सेप्टिक टैंक में होंगे, अगर आप सड़कों की जांच कर लेंगे। कार्रवाई हुई इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया कि आपको पता चले कि हमारे साथी का बलिदान जो है, बलिदान तो हो गया लेकिन व्यर्थ नहीं गया, उस सड़क की जांच हो गई है। और अगर आपको लगे कि ये ज़रूरी जानकारी तो इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।